हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल बायोरेल। पिछले वीडियो में हमने देखा था मेंडल जी, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनका बायोग्राफी हमने देखा था। उसमें हमने देखा था कि मेंडल जी का बर्थ कब हुआ, 22 जुलाई 1822, और 1884 को उनका डेथ हुआ। लेकिन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो एक्सपेरिमेंट्स कब किए थे, वो क्या थे, वो कहाँ पढ़े, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, वो फिर मॉन्क कैसे बने, प्रिस्ट कैसे बने, उसके बाद में टीचर कैसे बने, उनको नेचुरल साइंस और इवन मैथमेटिक्स पढ़ाने का मौका मिला वहाँ पर। और वो करते हुए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए पी प्लांट पे, या इसका जो साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम विच बिलोंग्स टू द फैमिली पैपिलोनेसी, ये जो प्लांट है इस पे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। और उनके बाद में जो उन्होंने एक पेपर राइट किया, रिसर्च पेपर राइट किया, जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और वो एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था। लेकिन वह उस टाइम वो जो वर्क है वो किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया। So he left unrecognized. He died unrecognized in 1884, and soon, 16 years after his death, the work of Mendel was rediscovered. Then I also showed you the monastery garden where the Mendel did all his work, and also the large sampling size, that 29,000 plants he studied. Okay, so it's a big thing. So that was the brief of our previous video. ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम देखेंगे जो आपका एनसीईआरटी का 5.1 पॉइंट है, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद में जो 5.2 पॉइंट है वो है इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें हम देखेंगे अभी 5.1 में मेंडल give laws, different laws, which are based or which were based on his experiments on that pea plant. So पहले हम देखेंगे कि मेंडल जी ने क्या क्या और कैसे कैसे किया था, उन्होंने कुछ क्या क्या कैरेक्टर्स उसमें लिए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल let us discuss. Let me take the pen first. Now here it is. 1 second. Okay. So what he did, Mendel did the hybridization experiment. So हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये पहले आप लोग जान लीजिए। उसके पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मेंडल जी ने एग्जैक्टली किया क्या था। उन्होंने क्या किया, एक प्लांट सिलेक्ट किया जिसका नाम था पी, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, और उस पर वन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया मतलब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ प्लांट सिलेक्ट किए और उस प्लांट को उसका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया या क्रॉस पॉलिनेशन किया। सो पहले हम लोग समझते हैं पॉलिनेशन क्या होता है, क्योंकि एक ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग यहाँ पे पता होना आपको चाहिए। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मतलब क्या? पॉलिनेशन का मतलब होता है बेटा, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू सिग्मा। ये जो है लिटरली पॉलिनेशन का मीनिंग होता है। पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन में क्या होता है बेटा?
पोलन ग्रेन में होता है मेल गैमेट। क्या होता है? मेल गैमेट, गैमेट। स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा किसका पार्ट होता है? गाइनोशियम का पार्ट होता है। और गाइनोशियम में क्या होता है? अल्टीमेटली स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये गाइनोशियम, या इसे हम कार्पेल, सिंगल होगा तो कार्पेल बोलते हैं। तो इसका जो ओवरी है, ओवरी में होता है ओविल, ओविल में होता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में क्या होता है? एग, जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में। तो पहले मेंडल जी ने क्या किया? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो उन्होंने क्या किया? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, और यू कैन से क्रॉस पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन का जो दो टाइप्स है, उसमें एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? पहले तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों? एक फ्लावर होता है, फ्लावर में अगर हम टिपिकल फ्लावर देखते हैं तो उसमें 4 फ्लोरल होल्स प्रेजेंट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जिनमें से दो जो ये है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम इज को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोशियम में स्टैमेन्स होते हैं, स्टैमेन का एक पार्ट होता है एंथर, एंथर में प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन में होते हैं मेल गैमेट्स। ओके, तो एंड्रोशियम करस्पॉन्ड्स टू मेल गैमेट, रफली ये कह सकते हैं। देन फीमेल गैमेट जो होता है वो कौन सा पार्ट में होता है? तो गाइनोशियम जो होता है बेटा, गाइनोशियम में क्या क्या होता है? गाइनोशियम का पार्ट है, अगर हम सिंगल अगर कंसिडर करते हैं तो गाइनोशियम को कहते हैं कार्पेल, और ग्रुप ऑफ कार्पेल होगा तो उसे कहते हैं हम गाइनोशियम। ओके, तो गाइनोशियम में क्या होता है बेटा? गाइनोशियम में 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो उसमें जो ओवरी होती है, ओवरी में अगेन ओविल्स होते हैं, ओविल्स में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, और एम्ब्रियो सैक में होता है एग, जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमेट। सो गाइनोशियम करस्पॉन्ड्स टू फीमेल पार्ट और फीमेल गैमेट। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जिनके जो इंडिविजुअल ऑर्गन है, एंथर, सॉरी स्टैमेन और कार्पेल। स्टैमेन में होता है एंथर, एंथर में होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है बेटा? पोलन ग्रेन जाता है कार्पेल के स्टिग्मा पर। ये जो ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, जिसे हम आगे डायग्राम में भी देखने वाले, उसे कहते हैं हम पॉलिनेशन। तो मैंने आपको इतना एक्सप्लेन क्यों किया कि हम लोग एग्जैक्टली मेंडल जी ने क्या किया था वो हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे मेंडल जी ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया ये हम लोग जानेंगे। ओके, तो ही डिड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जो आपको पता है। इसमें हम लोग ये जो ईयर है, ये हम लोग ध्यान रखने वाले हैं। पे क्वेश्चन आ चुका है और अभी आ भी सकता है कि उनका जो पीरियड था, वो पीरियड कौन सा था जिस टाइम पे उन्होंने जो है वो काम किया। तो ये जो पीरियड था ये था 1856 टू 1863। उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया ये आपको मैंने बताया कि उन्होंने जो क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन किया। एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे डस्ट किया या डाला। हम लोग देखेंगे, डायग्राम निकाल के भी देखने वाले हैं। बस अभी तक के लिए इतना समझ लो कि हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल थिंग्स जो थी, बेनिफिशियल थिंग थी, मेंडल जिन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उनके बारे में जो बेनिफिशियल थिंग थी, वो थी कि ही यूज्ड statistical analysis, statistical analysis and mathematical logic. Even though he was a biologist, he did a pioneering work in the field of genetics, but he was very good statistician, जो हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि he was a very good statistician as well as he is having very strong mathematical logic. इसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कंप्लीट वहां पे स्टैटिस्टिक्स यूज किया।
और अनदर पॉइंट उनका था कि उनकी जो सैम्पलिंग साइज है वो बहुत ही लार्ज सैम्पलिंग साइज थी। ठीक है, अतः सैम्पलिंग साइज मतलब क्या होता है या सैंपल मतलब क्या होता है, ये मैं छोटा सा स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट है, ये मैं बताता हूँ। पहले तो मैं बताता हूँ सैंपल मीन्स क्या होता है। सैंपल इट इज द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। अभी पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ स्पेसीज in the same particular geographical area. Okay, so that is called as the population of human being in Nasik, population of human being in Jalgaon, population of dog, population of cat। और इनमें से जो सिलेक्टेड प्लांट्स होते हैं, हम कुछ प्लांट सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने नासिक सिटी लिया, नासिक का पॉपुलेशन है अराउंड 20 लाख हम कंसिडर करते हैं, तो उनमें से हमने कुछ 50,000 people select किए। So 50,000 people will be the sample from the population of 20 lakhs। okay? तो ये जो सैंपल कुछ भी स्टडी करने के लिए हम वी कैनॉट स्टडी होल पॉपुलेशन। हम पूरा का पूरा पॉपुलेशन तो नहीं स्टडी कर सकते। फॉर एग्जांपल हमें सर्वे करना है नासिक डिस्ट्रिक्ट का कुछ एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए, से फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया के लिए हमको सर्वे करना है। तो सर्वे करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा 20 लाख पीपल तक हम लोग नहीं पहुंच सकते, तो हम क्या करेंगे पर्टिकुलर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने सिलेक्ट किया 10,000 या 50,000 लोग सिलेक्ट किए और उनका जो है वो एनालिसिस किया और उनके एनालिसिस के बेस पे हम लोग नासिक का जो कुछ भी डिसीज है सिकल सेल एनीमिया उसके बारे में अगर कुछ स्टेटमेंट करते हैं, so that will be a valid statement। why? because we have selected large sampling size, means what, हमने 50,000 सिलेक्ट किए थे पीपल ऑफ 20,000। सो अगर कुछ भी आपको इंटरप्रेट करना है तो आपकी जो सैंपल है वो लार्ज होनी चाहिए। मतलब अगर हम लोग देखेंगे कि 20 लाख पीपल है और हमने सिर्फ 5 लोगों का इंटरव्यू लिया और 5 लोगों में हमको मिला 2 लोगों को जो है सिकल सेल एनीमिया है, तो हम लोग इमीडिएटली ये नहीं कह सकते कि नासिक में जो सिकल सेल एनीमिया का परसेंटेज है वो है 40%, जैसे कि 5 में से 2 मतलब 40%। तो ये वैलिड नहीं होगा, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में जो होता है वो सैंपल साइज मस्ट बी वेरी लार्ज। तो मेंडल जी ने यहाँ पे क्या किया था कि सैंपल साइज तो जो थी वो बहुत ही लार्ज साइज थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने अराउंड 29,000 प्लांट्स यहाँ पे लिए थे, तो वो बहुत ही बिग सैम्पलिंग साइज थी। नाउ मेंडल जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो प्लांट सिलेक्ट किए थे, उन्होंने टोटल जो प्लांट सिलेक्ट किए, एक मिनट हम आगे जाएंगे। तो मेंडल जी ने जो प्लांट सिलेक्ट किए थे तो वो सिलेक्ट किए थे 14 पी प्लांट्स, उन्होंने सिलेक्ट किए थे 14 पी प्लांट्स। और ये जो पी प्लांट्स थे उनमें 14 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे और जो कैरेक्टर्स थे वो कॉन्ट्रास्टिंग थे। कैसे थे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। मतलब क्या देखो यहाँ पे हमने जो देख रहे, हम क्या देख रहे, कैरेक्टर्स वेयर इन टू अपोजिंग ट्रेड्स। देखिए मेंडल जी ने जो कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे वो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कितना थे? दे आर द 7 पेयर, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मतलब कैरेक्टर 7 लेकिन उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि हाइट है, प्लांट की हाइट है सपोज, तो उनमें प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर हो गया, उसका 2 डिफरेंट फॉर्म्स, एक हो गया टॉल प्लांट, एक हो गया डॉर्फ प्लांट। ऐसे उन्होंने जो है वो कैरेक्टर्स यहाँ पे सिलेक्ट किए थे। तो अभी कौन कौन से कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे, यहाँ पे आपकी दिस इमेज इज फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। यहाँ पे पहला जो था सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स है ये कैरेक्टर्स उन्होंने
सिलेक्ट किए थे। बेटा ये सब कैरेक्टर्स आपको याद होने चाहिए, ये कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए आपको, याद होने चाहिए। देखिए हम कैसे देखेंगे, अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए कैरेक्टर्स कैसे याद करने हैं। पहले तो एक प्लांट होता है, प्लांट, एक सेकंड हम लोग थोड़ा इरेज करता हूँ मैं, और ये तो हमने देख लिया। ओके, तो मेंडल जी ने जो कैरेक्टर्स यहाँ पे लिए थे, उनमें देखो हम लोग क्या करेंगे। बेसिकली आपको क्या करना है, जो कैरेक्टर्स है पहले प्लांट, देखिए में एक जो कैरेक्टर है ये आपको ध्यान में रखना होगा, प्लांट का वेजिटेटिव, प्लांट का स्टेम मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट। एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट, उसमें हम लोग क्या दे, कौन सा कैरेक्टर उन्होंने लिया था, हाइट, और प्लांट हाइट, हाइट में दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स थे, एक था टॉल, दूसरा था डॉर्फ। ओके, अभी आप कैसे ध्यान में रखोगे बेटा, ये जो कैरेक्टर्स है, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है प्लांट का, रिप्रोडक्टिव पार्ट वो कौन सा होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका पहले फ्लावर। फ्लावर के बाद में क्या होता है, उसका बनता है पॉड। फ्लावर का कन्वर्जन किस में होता है, फ्रूट में होता है, फ्रूट। और पॉड में क्या क्या होता है, पॉड में होता है सीड। ओके, सो ये जो तीनों जो है, ये तीनों जो है वे कौन से पार्ट में बिलोंग करते हैं, दिस बिलोंग्स टू रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी फ्लावर में उन्होंने क्या कैरेक्टर्स लिए थे, फ्लावर में लिया था दो कैरेक्टर्स लिया था। हम लोग थोड़ा कलर चेंज करते हैं यहाँ पे। फ्लावर्स में उन्होंने कौन से बेसिस पे किया था, एक जो था वो उसका कलर, कलर, और दूसरा जो था उनका पोजीशन। कलर के बेस पे उन्होंने क्या किया था, दो कैरेक्टर्स में उनको डिवाइड किया था, एक जो था वो था पर्पल, दूसरा जो था वो था वाइट। देखिए ध्यान में कैसे रखना है, अभी वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसे दो पार्ट होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट में हाइट हम कंसिडर करते हैं, हाइट का कौन सा एक ही कैरेक्टर था कॉन्ट्रास्टिंग, वो था टॉल और डार्क। अभी फ्लावर, पॉड और सीड हमें ऐसा देख रहे हैं। फ्लावर में दो क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया था, एक था कलर और दूसरा था पोजीशन। पोजीशन में अगर हम लोग देखते हैं, एक पोजीशन था एक्साइल पोजीशन था, और दूसरा जो पोजीशन था वो टर्मिनल पोजीशन था। अभी एक्साइल पोजीशन मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे एक्साइल, अगर ये स्टेम होता है आपका और यहाँ से अगर ब्रांच निकलती है, तो ये जो, एक मिनट में पेन लेता हूँ, यह ये जो पोजीशन होती है, ये पोजीशन को बोलते हैं एक्सिलरी पोजीशन। ओके, इसमें से अगर फ्लावर निकलता है, इसमें से अगर फ्लावर निकलता है तो उसे बोलते हैं एक्सिलरी पोजीशन में फ्लावर का आना। और अगर टर्मिनल पोजीशन में क्या होता है बेटा, टर्मिनल में हम लोग देखेंगे कि टर्मिनल में जो है क्या होता है, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल में क्या होता है बेटा, अगर ये जो अपेक्स है यहाँ पर ही डायरेक्टली फुल, अभी ये तो डायग्रामेटिक फिगर है, ये ओरिजिनल पी प्लांट का नहीं है, जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने निकाला है।
तो इसमें अगर ये अपाइकल मतलब ऊपर अगर फ्लावर आता है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोजीशन। तो एक तो था फ्लावर का जो कलर था उसके ऊपर उन्होंने कैरेक्टर लिए थे, पर्पल जो था वो, और जो वाइट था वो, ऐसे दो कॉन्ट्रास्टिंग कलर के प्लांट्स उन्होंने लिए थे। और सेकंड जो था उसका पोजीशन है, वन था एक्साइल पोजीशन, वन था टर्मिनल पोजीशन। ये था फ्लावर के बारे में। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि पॉड, भी पॉड अगर देखते हैं तो पॉड में उन्होंने क्या किया था, अगेन इसके ऊपर उन्होंने लिया था। पॉड में अगर हम देखते हैं तो इसमें उन्होंने पॉड का शेप और दूसरा जो था कलर। शेप में अगर हम देखते हैं तो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब ऐसे दबे हुए जो थे वो कॉन्स्ट्रिक्टेड, और जो दूसरे फुल थे वो इनफ्लेटेड। ओके, ऐसे दो कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे। और कलर में अगर हम देखते हैं तो ग्रीन कलर का पॉड एक थे और येलो कलर पॉड एक थे। अभी ये हो गया पॉड, ये हो गया फ्लावर। अभी लास्ट का जो पॉड में क्या रहता है, सीड रहता है। तो सीड कैसे याद रखना बेटा, एक मिनट में बताता हूँ आपको। तो इसमें देखिए, ये जो था सीड में, अगेन सीड में भी क्या था, शेप था और उसका कलर था। शेप में अगर बोला जाए तो हम लोग अगेन दूसरा कलर लेते हैं, इसके को समझने में आसानी होगी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शेप में अगर देखा जाए तो एक शेप था राउंड सीड, दूसरा जो था उस पर रिंकल्स थे तो उसको कर लिया रिंकल्ड सीड्स। और कलर में अगर देखा जाए तो कलर में एक था येलो और दूसरा था ग्रीन। देखो बच्चों, कैसे ध्यान में रखना है, कैरेक्टर्स 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। टोटल 14 कैरेक्टर्स मेंडल जी ने स्टडी किए थे। उनमें अगर देखा जाए तो प्लांट देखा कौन सा भी, उसमें होता है दो पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में क्या होता है बेटा, हाइट आता है। हाइट में दो कौन से कैरेक्टर्स थे, एक था टॉल, एक था डॉर्फ। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या होता है, फ्लावर, पॉड और सीड। ये तीनों जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर में उन्होंने दो क्राइटेरिया यूज किया, एक था फ्लावर का कलर, दूसरा था फ्लावर का पोजीशन। फ्लावर का कलर एक था पर्पल, एक था व्हाइट। पोजीशन में एक था एक्सिलरी, एक था टर्मिनल। अगेन पॉड में क्या था, पॉड का भी शेप था और पॉड का कलर था। उसमें अगर हम देखें तो कॉन्स्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड, ऐसे दो पॉड का जो शेप था वो था। और उसके बाद में कलर में अगर देखा जाए तो ग्रीन और येलो। शेप में फिर हम सीड की तरफ आते हैं तो सीड में शेप जो था राउंड था और रिंकल था उस पे, मतलब रिंकल्स आए थे। एक जो था कंप्लीट राउंड था और दूसरा जो था कलर, उसमें एक येलो था और एक ग्रीन था। भी हम देखते हैं, देखिए यही वो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। ये बच्चों आपको सब पता होना चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन इस बार एनसी नीट में एक क्वेश्चन आया था जो उसके बेस पे जो फ्लावर के मेंडल जी ने जो कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे उसका बेस क्या था, तो उन्होंने उनमें बताया था कि फ्लावर पोजीशन, देन शेप और कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ पॉड, और उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करना था। तो इसके वजह से हमने जो लिया है ये ऐसे फॉर्मेट में लिया है, सो दैट यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली कि उन्होंने क्या किया। उनमें उनका पोजीशन के बेस पे एक था उनका कलर पे बेस पे था, एक हाइट जो वेजिटेटिव पार्ट था। उसके बाद में जो रिप्रोडक्टिव में अगेन शेप और कलर के बेस पे उनका मेन जो था कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे। तो यही सब दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ पे हम लोग कहाँ से गए थे, स्टेम हाइट से गए थे। एक था डॉर्फ, देखिए एक जो था डॉर्फ और दूसरा था टॉल। इनमें जो कैरेक्टर्स थे वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, मतलब उन्होंने 14 प्लांट्स लिए।
देखिए मेंडल जी ने क्या किया था, 14 प्लांट्स लिया था, 14 प्लांट लिए थे, जिनमें से 7 में एक कैरेक्टर, 7 में दूसरे कैरेक्टर। अभी अगर आप देखें तो मेंडल जी ने 14 प्लांट्स जो भी लिए थे, उन्होंने एक ही कैरेक्टर एक टाइम में स्टडी किया था, ये आप लोग ध्यान में रखो। उन्होंने एक ही कैरेक्टर एक टाइम में स्टडी किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि उन्होंने एक प्लांट लिया टॉल, एक प्लांट लिया डॉर्फ, तो उन्होंने उसमें दूसरे कैरेक्टर्स नहीं देखे, उनका पॉड कैसा है, दोनों का इन्फ्लेटेड ही है या कंस्ट्रिक्टेड ही है, ये उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने एक कैरेक्टर का, एक पेयर का एक स्टडी किया, मतलब दोनों प्लांट जो लिए, एक टॉल लिया एक डॉर्फ लिया, उसका दोनों का फ्लावर एक्सिलरी भी हो सकता है, उसका दोनों का फ्लावर टर्मिनल भी हो सकता है, या अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ही स्टडीड ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम। तो ये आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसके वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ही स्टडीड ओनली वन कैरेक्टर। सो व्हाट ही डिड, ही टुक two plants, one is tall, one is dwarf, but rest of the character was were not studied in that particular plant. but अगर हम दूसरा देखें, फॉर एग्जाम्पल सीड, सीड शेप, एक में जो सीड शेप था वो था राउंड, एक में था रिंकल, तो उन्होंने वो एक ही कैरेक्टर पे वहां पर फोकस किया, दूसरे कैरेक्टर पे वहां पर फोकस नहीं किया, उनका ही जनरेशन, उनका ही प्रोजेनी उन्होंने स्टडी किया। तो ये जो दूसरा जनरेशन में उनका सिर्फ टॉल और डॉर्फ ही देखा उन्होंने, दूसरा कुछ देखा नहीं, तो इसके वजह से उनको डिस्टिंक्ट कुछ रिजल्ट्स मिला था। तो यही दिया हुआ है, टॉल लिया, डॉर्फ लिया, उसके बाद में फ्लावर पोजीशन अगर हम देखते हैं तो एक एक्सिल पोजीशन थे, मैंने आपको बताया कि जो ब्रांच है, ब्रांच के बीच में से जो आता है दैट इज द एक्सिलरी पोजीशन, और जो टर्मिनल अपाइकल में होता है वो टर्मिनल पोजीशन। उसमें बाद में पॉड कलर आपने देखा कि ग्रीन एंड येलो। अभी इसमें देखो डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट ऐसे दोनों दिया हुआ है। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट ये जो है हमको कब पता चला, मेंडल जी ने जब क्रॉस किया, उसके बाद में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ नेक्स्ट जनरेशन में, एक ही कैरेक्टर उनका एक्सप्रेस हुआ, दूसरा कैरेक्टर उनका एक्सप्रेस नहीं हुआ। जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ उसे हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, जो हम आगे देखने वाले हैं डिटेल में। लेकिन अब तक के लिए आप इतना ही समझ लो कि जो कैरेक्टर दिखता है F1 या फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में, उसे कहते हैं हम डोमिनेंट कैरेक्टर। वो जो कैरेक्टर, और दूसरा जो कैरेक्टर होता है वो नहीं एक्सप्रेस होता, उसे हम कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। ओके, तो ये जो सब जैसे कि अभी देख रहे हैं हम ग्रीन और येलो, ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। पॉड शेप में फुल और इन्फ्लेटेड पॉड जो है उसे, वो जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है वो है रिसेसिव। फ्लावर कलर में अगर देखा जाए तो पर्पल कलर जो है वो डोमिनेंट है, मतलब वही दिखा था F1 में। उन्होंने जब भी दो प्लांट्स लिया था, एक व्हाइट फ्लावर का एक पर्पल फ्लावर का, और उनका अगर नेक्स्ट जनरेशन उन्होंने निकाला तो उसमें उनको सिर्फ पर्पल ही मिला, इसलिए पर्पल ही डोमिनेंट है। सीड कलर में देखा जाए तो येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव ट्रेट है। ये हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सीड शेप में अगर देखा जाए तो राउंड और रिंकल। सो ये सब था। अभी हम लोग यहाँ तक आ गए कि उन्होंने आर्टिफिशियल या क्रॉस पोलिनेशन किया। अभी देखो, ही यूज्ड ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रू ब्रीडिंग, इसमें क्वेश्चन आ चुका है एक दो बार एग्जाम्स में, AIPMT में क्वेश्चन आया था शायद। तो ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, अगर एक प्लांट है उसमें अगर सब कैरेक्टर्स कंसिस्टेंट है, अगर हम लोग उसका जो हाइट है वो साधारण टॉल हाइट है, अगर उसका सीड लेंगे हम तो उसमें आगे के सभी प्लांट टॉल आएंगे। अगर उसमें कुछ अच्छा स्वीटनेस है तो उसका जो कैरेक्टर है वो 100% नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब उसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं है। तो जो ट्रू ब्रीडिंग जो होता है, वो ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल कैसे हम जा सकते हैं, या हम लोग कैसे मिल मिल सकता है हमको, तो उसमें कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रू ब्रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक सेकंड,
तुम्हें क्या करना है, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन पॉलिनेशन फॉर सेवरल जनरेशन, मतलब 7 8 9 जनरेशन तक को हमको सेल्फिंग करना है यार, सेल्फ पॉलिनेशन करना है, मतलब बाहर का कुछ भी आना नहीं चाहिए। उसी प्लांट का पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पे गिरे गया, वहां पे ही फर्टिलाइजेशन होगा, वहां से ही सीड या फ्रूट तैयार होगा, और उसके बाद में उसको सो करेंगे, फिर से सेल्फ पॉलिनेशन होगा, फिर से दूसरा जनरेशन आएगा, फिर से सीड कलेक्ट करेंगे, फिर उसको सो करेंगे, फिर तीसरा जनरेशन आएगा, फिर चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ऐसा कर करके 8 9 जनरेशन तक हम लोग जब सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, उसके बाद में जो हमको सीड मिलता है, तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कंप्लीटली कंसिस्टेंट कैरेक्टर होते हैं, बिकॉज उसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। ट्रू ब्रीडिंग, तो इसमें मेंडल जी ने पहले बहुत सारा सेल्फिंग किया था, उसके बाद में अगर टॉल देखा जाए तो टॉल कैरेक्टर उनमें, ये जब तक वो टॉल यूनिफॉर्म नहीं होता तब तक उन्होंने उसमें सेल्फिंग किया या सेल्फ पॉलिनेशन किया, उसके बाद में उन्होंने उसको यूज किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये था, ये हमने पढ़ा कि कैसे ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखो यही थे कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो हमने अभी देखे। स्टेम हाइट में अगर देखा जाए तो टॉल और डॉर्फ, फ्लावर कलर में देखा जाए तो वॉयलेट और वाइट, फ्लावर पोजीशन में मैंने बताया कि एक्सियल क्या होता है और टर्मिनल क्या होता है। ऐसे जो ब्रांच आती है, एक जो मेन ब्रांच और ब्रांच में का बीच में का जो पोजीशन होता है वो एक्सियल पोजीशन होता है, टर्मिनल तो आपको पता ही है कि ऊपर पोजीशन होता है वो टर्मिनल होता है। उसके बाद में ही स्टडीड पॉड शेप, उसमें दो कैरेक्टर्स थे, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड पॉड कलर, अगेन ग्रीन एंड येलो। कलर कैसे ध्यान में रखना, अगर आप मटर देखते हो तो मटर कौन सा कलर का दिखता है आपको, ग्रीन कलर का दिखता है, तो ग्रीन कलर इज डोमिनेंट इन पॉड। ओके, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। तो मटर का शेप कैसा होता है, राउंड होता है। कभी आपने अलग शेप देखा है कि राउंड ही मेजर देखे तो राउंड इज डोमिनेंट। सिर्फ सीड का कलर जो है वो हमको याद रखना है कि जो ग्रीन दिखता है हमको, लेकिन इसमें मेंडल जी ने जो लिया था उसमें येलो जो था वो डोमिनेंट था। ठीक, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने जो है क्रॉस पोलिनेशन कैसे किया था। तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए देखिए, एक सेकंड, ये देखिए अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छा फिगर है इसमें, ये देखो, ये जो है फ्लावर का स्ट्रक्चर उसमें दिया हुआ है। उसमें देखिए हम कार्पेल जो कि फीमेल पार्ट है, स्टैमेन जो कि मेल पार्ट है, हम इससे डिनोट करते हैं मेल और फीमेल। स्टैमेन में होता है एंथर, कार्पेल में अबाउ होता है स्टिग्मा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, मेंडल जी ने क्या किया था, ही डिड द आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन किया मतलब क्या किया उन्होंने, तो उनमें देखिए उन्होंने पहले क्या किया कि जो पी प्लांट था उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल था और उसमें नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन था। उनमें जो पी प्लांट उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया था उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। वो एक एनुअल प्लांट था, उसका जो लाइफ साइकिल था वो 2 3 मंथ्स में कंप्लीट होता था, तो ही वॉज एबल टू स्टडी मेनी जनरेशंस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर 2 3 महीने में एक लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है तो वो बहुत इजी होता है एक्सपेरिमेंट के लिए। एनुअल प्लांट था, शॉर्ट लाइफ स्पैन था उसका, उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत ही टू डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत क्लियरली डिस्टिंग थे। और मेंडल समटाइम इट इज कॉल्ड एज मेंडल वाज वेरी लकी because he studied that character, he selected that character that were present on the डिफरेंट क्रोमोसोम्स, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसके बाद में उसका भी रीजन निकल के आया था, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। उसमें मेंडल जी को जो आगे जो कॉन्सेप्ट है लिंकेज, वो अगर होता था इसमें तो उनको कुछ अलग ही रिजल्ट मिलते थे, लेकिन ऐसा लकीली उनको नहीं हुआ, क्योंकि जो जीन्स थे वो एक ही क्रोमोसोम पर थे, लेकिन वो बहुत ही फार अवे थे, तो उन्होंने लिंकेज कंसेप्ट शो नहीं किया। फिर भी ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अब तक के लिए आप ध्यान में रखिए कि उनको डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स वहाँ पे मिले थे। तो ये जो
उन्होंने किया था क्रॉस पोलिनेशन, वो कैसे किया था देखो। तो इसमें हम लोग देखेंगे डायग्राम में, इसमें नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन था, मतलब क्या, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है। तो जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तो उसका जो मेल पार्ट है वो जो है स्टैमेन, ठीक है। ये देखो, ये जो है, ये है ये है स्टैमेन। ये जो पार्ट है ये क्या है, स्टैमेन। स्टैमेन में क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको ये है एंथर। ये जो है एंथर, एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन में क्या होता है, मेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट इसमें होता है। अगर ये मेल पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होकर अगर स्टिग्मा पे पड़ गया, यहाँ पे ही स्टिग्मा है, एक सेकंड, यहाँ पर ही अ, ये जो है ये स्टिग्मा, ये जो है ये स्टिग्मा है, पर ही इसमें का इस पर ही गिरेगा क्योंकि इसमें नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन। तो गिरने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो कट करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि अ, जो इमैस्कुलेशन जो प्रोसेस होता है, वो इमैस्कुलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, एंथर्स रिमूव करते हैं और उसके बाद में दूसरा जो है वो दूसरा प्लांट का पोलन उस पर डस्ट किया जाएगा, उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। ओके, तो पॉलिनेशन करके जो कोई भी प्रोजनी हमको मिला था उसको उन्होंने अगेन नेक्स्ट जनरेशन में सॉ किया। ओके, देखिए, एक सीड का अगेन नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने सॉ किया। तो उसमें उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन किया था। मेल जो था एक, उसका जो है वो पार्ट कट किया और उसमें दूसरा पोलन ग्रेन इंसर्ट किया। ये जो पार्ट, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन। और जो कटिंग ऑफ एंथर है उसे बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ये करके उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो है ये कंट्रास्टिंग ट्रेट उन्होंने देखे थे। आई होप हमने जो कैरेक्टर्स है वो सब स्टडी कर लिए, उन्होंने कैसे किया था ये भी हमने देखा था, और कैसे ध्यान में रखना है ये भी हमने देखा। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बाकी बस सब ठीक। थैंक यू वेरी मच।